हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे। तो जैसा कि सपना ने वो वॉइस भी ऑडियंस के सामने रख दी है जहाँ पे इनकी सासू माता का लालच साफ नज़र आ रहा है कि भाई इन्हें इनके मरे हुए बेटों की बेटियों से कोई लेना देना नहीं है, बेटों की बीबी से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें लेना देना है तो अपनी प्रॉपर्टी से, भाई इनका जो धन है वो इनके पास होना चाहिए। बेटे की बेटी हो पास या ना हो, बहू हो पास या ना हो, लेकिन भाई इनका धन बचे रहना चाहिए। कहीं ये धन इनकी बहू बाहर ना ले जाए गलती से जाते जाते। भाई बहू को जाना है तो जाए, लेकिन इनके धन को छोड़ के जाए। सारा कुछ छीन लिया है सासू माता ने। तो भाई यहाँ पे सासू माता कहते हुए नज़र आ रही हैं कि भाई जो चढ़ावा मैंने तुम्हें चढ़ाया था वो तुम्हारा नहीं था। मतलब ये जो वॉइस आई है सामने, इसको सुनने के बाद हम क्या सीखें? क्या सीखें कि हम अपने बड़ों को, जिन्हें हम माता पिता समझते हैं, जो सास ससुर हमारे लिए माता पिता के समान है ना, जिन्हें हम रिस्पेक्ट देते हैं और अपनी कोई भी चीज़ें उन्हें अपना समझ के दे देते हैं कि ये हमारे बड़े हैं, उन चीज़ों को काफ़ी संभाल के रखेंगे, हमारे बुरे टाइम पे हमारे काम आएंगे। तो भाई ये बुरे टाइम पे सिर्फ अपना मतलब देख रही हैं। जितना हो सके ये अपने बुढ़ापे के लिए हर वो चीज़ सपना से छीन ली हैं जिससे इनका गुजारा हो सके। इन्हें कोई लेना देना नहीं है कि बेटे की बेटियां किस तरीके से पलेंगी, बेटे की बेटियां कैसे पढ़ेंगी लिखेंगी। ना जी ना। मतलब एक बहू साथ में रही इतने सालों से, उससे इनको कोई प्यार नहीं हुआ। मतलब भाई इतना तो पड़ोसी की बहू को देखते देखते लोगों को प्यार हो जाता है उससे कि भाई बेचारी बहू है ना, इतना काम कर रही है, या फिर उसका दुख अगर कोई देख ले तो भी उससे दया आ जाती है और बहुत कुछ वो लोग पड़ोसी की बहू के लिए कर देते हैं। ये बहू तो इनकी अपनी है, फिर भी उसके लिए कोई दया नहीं है इनके दिल में। भाई चलें बहू को साइड में करते हैं, बात करेंगे अंशु, जिनको सासू माता ने गोद लिया था। मतलब दो बेटों के जाते ही ये भूल गई कि इनकी एक बेटी भी है, वो है अंशु, जिन्हें उन्होंने गोद लिया था। उसके लिए भी इनका कोई कर्तव्य था, लेकिन ना जी ना। अभी तो बेटी जाए अपने घर, बहू जाए अपने घर, हम सारा कुछ समेट के अपना काटेंगे बुढ़ापा अपने तरीके से, है ना। क्योंकि यहाँ पे सासू माता को ये लग रहा है कि इनकी जो बहन है वो इनकी सगी हैं, इनके जो भाई हैं वो इनके सगे हैं। मतलब सासू माता के जितने भी रिलेटिव हैं वो इनके सगे हैं। जो सपना है वो इनका कोई बुढ़ापा में सहारा नहीं बनने वाली, लेकिन भाई इनके जो रिश्तेदार हैं वो इनके बुढ़ापे के सहारा ज़रूर बनेंगे। मैं क्या बोलूँ, मतलब बड़ों से क्या सीखें हम? ये सीखें ये जो कुछ भी सपना के साथ चल रहा है या जो कुछ भी हम सबको देखने के लिए मिल रहा है, आखिर इससे सीखे तो सीखे क्या? लोग कहते हैं बड़ों से सीखता है इंसान, मतलब बड़ों से छोटे सीखते हैं। बड़ों को ही देख करके छोटे अपने आने वाले छोटों को कुछ सीख देते हैं, तो हम अपने छोटों को क्या सीख देंगे, है ना। बहू हो तो बहू से सब कुछ छीन लो, उसको अपने घर से ऐसे ही निकाल दो, वो चाहे भीख मांग के खाए और चाहे रो रो करके अपनी जान दे दे, उससे कोई लेना देना नहीं। खैर जी, यहाँ पे भगवान कहते हैं ना, भगवान अगर किसी के साथ हों तो भगवान हर बुरे वक्त पे उसे संभाल ही लेते हैं, और यकीन है सपना को भी वो संभालेंगे। वैसे उसे संभाल रखे हैं, सपोर्ट के तौर पे उसका एक चैनल है और सपोर्ट के तौर पे आप सबका इतना प्यार है। अगर ये सब ना होता तो सोच के देखें उस लड़की के साथ क्या कुछ होता, है ना। क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है, मायका भी आपका तब तक है जब तक आप अपने ससुराल में खुश हैं। ये भी हकीकत है। हाँ, आज इनके भाई, इनकी मम्मी बेशक इनके साथ है, माँ कहते हैं दुनिया में कोई नहीं, लेकिन आपको जन्म देने वाली माँ आपसे प्यार, आपको सपोर्ट, वो सपोर्ट देती है जिस सपोर्ट की आपको ज़रूरत है।
अगर कुछ ना भी दे माँ तो आपको प्यार देती है, आपको तसल्ली देती है आपके दुख पे। बहुत बड़ी चीज़ होती है ये भी। तो भाई यहाँ पे फ़िलहाल इनके मायके वाले बहुत सपोर्ट दे रहे हैं सपना को। जिस मायके की कोई भी इज्जत इनके ससुराल में नहीं की गई आज से पहले, मतलब सासू माता का ये कहना है इज्जत हो तो सिर्फ मेरे मायके वालों की, तुम्हारे मायके वालों की क्या ही औकात है। मतलब इतना उस लड़की को जलील करना, इतना जलील करना, इतना ज़्यादा उस पर अत्याचार करना, अपने बेटे के द्वारा अत्याचार कराना, जो कि वॉइस के द्वारा हम सभी के बीच में आ चुकी है। हम सभी ने सुन लिया है कि क्या कुछ नहीं करते थे सूरज जी, है ना। और उनके लिए कहा जा रहा था कि भाई सपना तो भूल गई पहले पति को, तो भाई अच्छा ही हुआ ना भूल गई, कम से कम वो बुरी जो यादें थी वो उसके दिल से तो निकली। एक अच्छी याद बनी थी, वो थी राजवीर जी के साथ। सपना ने खुल के कहा है, क्योंकि कहते हैं ना पैसा ना दौलत, रिस्पेक्ट, इज्जत बहुत बड़ी है औरत के लिए। तो भाई वो इज्जत सपना को दिया था राजवीर जी ने। सपना ने खुल के कहा कि उन्होंने हर तरीके से मुझे सपोर्ट किया, कभी भी हाथ नहीं उठाए, अच्छे से अच्छी सीख देते रहे, तो बहुत बड़ा सहारा थे। और ये बात कुछ लोगों का कहना, मतलब ये चीज़ कहना कि सपना जो है वो कहीं ना कहीं राजीव जी को प्यार करती थी, चाहती थी, इसलिए उसी के भाई से शादी कर ली। बहुत लोगों का ऐसा सवाल है कि भाई सपना के साथ ये सब कुछ चल रहा था तो उसने क्यों उसी के भाई से शादी की, मतलब सूरज जी के भाई से शादी क्यों की आखिर सपना। तो भाई एक बात आप ज़रा सोच के देखें, सपना उस घर में रहती थी और राजवीर जी उनके देवर थे। राजवीर जी को वो बहुत अच्छे से जानने लगी थी कि वो किस टाइप के इंसान हैं। उनके अंदर इंसानियत है, उनके अंदर जानवरपन बिल्कुल भी नहीं, इंसानियत है। ये बात सपना जान चुकी थी, इसलिए उसको ये ऑफ़र थी तो उसने इसको एक्सेप्ट किया। क्योंकि यहाँ पे सपना बहुत अच्छे से जानती थी कि राजवीर जी का जो नेचर है वो बहुत अच्छा है, वो जिसका भी हाथ पकड़ेंगे उसे इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे। तो सपना ने अपनी ज़िंदगी को मौका दिया, क्योंकि सूरज जी को तो दिया था, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया वो हम सभी के सामने है। तो मेरी प्यारी बहनों क्या बोलूँ, दिमाग जो है ना बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है। मतलब बड़ों से लोग सीखते हैं, लेकिन यहाँ तो बड़े ये सिखा रहे हैं कि अपनी बहुओं को ऐसे हाथ पकड़ें और ऐसे बाहर कर दें। भाई इन्होंने बहू को तो किया ही क्या बाहर, इन्होंने अपनी बेटी को भी उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया। बिल्कुल इनको दया नहीं आई कि जिस बेटी को अपने साथ रखी थी, अपने साथ इतने दिनों तक उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन नहीं जी, उन सब का प्यार ये भूल चुकी हैं। इन्हें सिर्फ बेटों से मतलब था, बेटे थे तो इनकी ज़िंदगी में सब कुछ था। बेटे अगर चले गए थे, मानते हैं इस चीज़ का दुख है, लेकिन इन्हें एक सपोर्ट अंशु का भी था, जहाँ पे इन्होंने बेटी बना के उसको रखा था। तो क्या आप सबको नहीं लगता है कि उस बेटी के लिए इनको अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए था? भाई और तो और उस लड़की पे इल्ज़ाम लगाना कि तुम बहू को सपोर्ट दे रही हो, जिसकी वजह से वो इतनी आगे बढ़ रही है, मतलब ये सब क्या है। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें।